हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि पार्टनर बहुत ज्यादा जिद्दी है, यानी मेरा एक्स पार्टनर बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो मैं क्या करूं। भैया ये तो बात आपकी बिल्कुल जायज है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिद्दी है और आपको रिजल्ट भी चाहिए और आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे आपका पार्टनर जिद्दी ना हो और आपकी सब बातें मानने लगे। ऐसा ही कुछ है ना। और ऐसा कुछ है तो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, और जब वीडियो देखनी पड़ेगी तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्किप करोगे तो फिर कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पार्टनर जिद्दी बना क्यों है और किसने उसको बनाया है। ऐसा कुछ नहीं होता, पार्टनर कभी भी जिद्दी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये सब कारण इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल एक भी पॉइंट को अगर मिस किया तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम वीडियो तो देख लेते हैं, उसके मेन पॉइंट को छोड़ देते हैं। जैसे कट कट करके देख लेना। अगर काट काट के आप वीडियो को देख रहे हो तो कुछ आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको वो टॉपिक के बारे में बता दूंगा, उस विषय के बारे में बता दूंगा जो आपने यूट्यूब पर देखा ही नहीं होगा। और मैं आज आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका एक्स पार्टनर अगर जिद्दी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपके कदमों में होगा। अब आप कहोगे सर कैसे। मैं अब आपको बताता हूं वो कौन सा तरीका है। आपका पार्टनर जिद्दी है, मैं मान रहा हूं 110% आपका पार्टनर जिद्दी है, लेकिन उसको जिद्दी बनाया किसने है। यहां पर आपको एहसास करने की आवश्यकता है, यहां पर आपको फील करने की आवश्यकता है। अब आप कहोगे कैसे। आपको उसने जिद्दी नहीं बनाया, आपने उसको जिद्दी बनाया है। आप कहोगे कैसे सर। वो इसलिए आपने उसको जिद्दी बनाया है, आपने उसकी नाजायज बातें मान मानकर उसको जिद्दी बना दिया है। उसने आपको रात के 12 बजे बोला कि मुझे आपसे मिलना है। आप कोशिश करोगे मिलने की। चलो फिर भी आप बोल दोगे चलो नहीं रात को तो मैं नहीं मिल पाती, लेकिन मैं सुबह आपसे मिल लूंगी जरूर। यानी आपने उसकी वो नाजायज बात मान ली जो उसको नहीं चाहिए थी, जो उसको नहीं मनवानी थी, आपने मान ली और आपका पार्टनर जिद्दी बन गया है। आप समझने की कोशिश करिए, आपका पार्टनर किस बातों के लिए आपसे जिद कर रहा है। वो उन बातों के लिए आपसे जिद कर रहा है जो है ही नहीं, जिनको आप उसको दे नहीं सकते हो। अब आप सोचने का प्रयास करें कि अगर आपका पार्टनर आपको उन बातों के लिए फोर्स कर रहा है जो आपके पास है ही नहीं, यानी जिद्दी किसने बनाया उसको, आपने। और जब आपने उसको जिद्दी बना दिया है, और अब उसका गुरूर कौन तोड़ेगा। उसका गुरूर केवल और केवल आप तोड़ सकते हो। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर को जिद्दी खुद बनाते हैं और फिर पार्टनर की गलती निकालना शुरू कर देते हैं। उसने हमें कॉल किया, हमने तुरंत रिसीव कर लिया। हमने उसको मैसेज किया, उसने मैसेज सीन भी नहीं किया और हमने उसका कॉल तक रिसीव कर लिया। दूसरी बात, कई बार तो ऐसा होता है रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमें पिटाई तक कर देता है, हमें पीटना तक शुरू कर देता है और उस पिटाई को भी हम सहन कर लेते हैं। यहां तक कि इतना भी करता है कि गाली गलौज करना शुरू कर देता है और उन गालियों को भी सहन कर लेते हैं। तो किसने उसको जिद्दी बनाया है। क्या आप उससे रिलेशनशिप रखने से पहले भी गालियां खाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी से गालियां तक नहीं खाते थे और अब गालियां खाने लगे हो। तो अगर ये गलती आपने की है तो सुधारेगा कौन। अब देखिए जरा कैसे आपकी गलती सुधरेगी। आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना है। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका पार्टनर दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर आपको अपने पार्टनर को वापस लाना है तो ये चीज विशेष ध्यान रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर रात के 12 बजे आपको कॉल कर रहा है, यानी इधर उधर से खत्म होकर वो आपके पास कॉल करता है। कई बार तो ऐसा करते हैं पार्टनर, जैसे वो आपसे ब्रेकअप करके जाते हैं, आपसे छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जैसे वो खाली होता है वो आपके पास कॉल कर लेता है। अब आप समझिए वो आपको कॉल किस टाइम करेगा, उल्टे सीधे टाइम बता रहा हूं। वो पहले तो आपसे 10 से 12 बजे तक बात करता था या पहले दिन में बात करता था, अब वो आपको कॉल करेगा 12 बजे। समझने का प्रयास करें, वो 12 बजे कॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपना समय उसको दे चुका है, जो उसका पार्टनर बन चुका है। अब आप क्या सोचोगे, यार मेरा तो पार्टनर मुझे कॉल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखो मुझे इस टाइम भी कॉल कर रहा है। ये आप गलत सोच रहे हो। वो समय उसको दे चुका है जो आपका समय था अपने दूसरे पार्टनर को, और अब आपको इरिटेट कर रहा है और आप रात के 12 बजे भी उसको कॉल कर लोगे, कॉल रिसीव कर लोगे। और जब आप कॉल रिसीव कर लोगे तो उसका एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब उसका एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर वो आपको और ज्यादा परेशान करना शुरू करेगा, वो आपसे और ज्यादा दूर जाएगा। लेकिन आप ये चीज नहीं समझ पाते हो। अब क्या करना है आपको, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने मजबूत कर ली है। अब आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना है, जितनी सहन शक्ति उसके पास है उतनी आपके पास भी है। अगर वो इंसान जिद्दी है तो आप भी जिद्दी हो। आप कहोगे सर वो तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपसे ज्यादा जिद्दी नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे सर मैं कैसे जिद्दी हूं, आपने वो रट लगा रखी है जो आपकी है ही नहीं। यानी आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला गया है और फिर भी आप उसको पाना चाह रहे हो, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हो। तो वो जिद्दी है या आप जिद्दी है।
अब आप कहोगे सर वो तो मुझसे ब्रेकअप भी करके चला गया और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग होते ऐसे हैं जिनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और आप सोच रहे हो उनको फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ता है। उसने तो आपको छोड़ना था, वो तो प्लान बना रहा था आपको छोड़ने का, लेकिन ये प्रॉब्लम आई कहां से है? उसने मौका देखा और आपको छोड़ दिया। और आप कहोगे सर फिर अब क्या करूं? या तो आप जिद करके उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, और अगर आपको जिद है तो जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं उनको फॉलो कर लीजिए। आपने बिल्कुल उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं, और ना कोई सैड वाले स्टेटस लगाने हैं, ना कोई दुखी वाली स्टोरी आपको लगानी है। अगर आप ये सब फीलिंग अपने फ्रेंड सर्कल में करोगे, फ्रेंड सर्कल को बताओगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, आपका पार्टनर और ज्यादा खुश हो जाएगा और ज्यादा हैप्पी महसूस करेगा। और जब वो खुश हो जाएगा तो उसको लगेगा अरे यार इधर से भी कहीं जाऊंगा तो ये तो है ही, ये तो पढ़ी है और ये तो पढ़ाई है। अगर ऐसी बात आप अपने पार्टनर को फील कराओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका पार्टनर आपके पास कभी नहीं आने वाला है। समझ लो। अब अगर दिमाग में ये चीज भी उठा रखी है कि आपका पार्टनर आपके लिए रोता होगा, नहीं रोता होगा। आप क्या करते हो, जैसे आपका पार्टनर आपको फोन करता है, मान लीजिए उसने दिन में 11 बजे फोन कर दिया, उसने कहा क्या कर रहे थे? अरे यार मैं तो आपके बिना रह नहीं पाता हूँ, सारी रात आपको याद करता हूँ, सारा दिन आपको याद करता हूँ। अगर ऐसी बातों का आप एहसास अपने पार्टनर को करा रहे हो तो उसको पता लग जाता है कि इसने मुझे गारंटी रूप पर ले लिया है, मतलब ये मुझे गारंटी से अब चाहेगा, और कोई नहीं चाहे तो ये तो चाहेगा ही। और जब ये चीजें वो फील करने लगेगा फिर आपका पार्टनर आपके पास कभी नहीं आने वाला है। अब आपको क्या करना है, अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो आपको हैप्पी वाले फोटो लगाने हैं, आपको सैड स्टेटस नहीं लगाना है। आपको फील कराना है कि मैं एक प्रेरणा स्रोत बन चुका हूं, मैं मोटिवेट हो चुका हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर के सामने बहुत ज्यादा सैड होकर या उसके पैरों में गिरकर अपने पार्टनर को वापस ले आओगे, नहीं। रिलेशनशिप में प्रत्येक कार्य उल्टा चलता है। अगर आप उल्टा काम करोगे तो उसको लगेगा सुलटा है, आप सुलटा काम करोगे तो उसको लगेगा उल्टा है। जितने ज्यादा लड़के ब्रेकअप करते हैं, जितने ज्यादा धोखा देते हैं, उनके उतने ही ज्यादा रिलेशनशिप बनते हैं। समझ लो मेरी बात को। अगर पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ये दिमाग से मत निकाल देना कि वो दुखी हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। वो तो ऑलरेडी तैयारी में था, ऑलरेडी उसने तैयारी कर रखी थी। तो आप सोच रहे हो कि वो दुखी हो रहा होगा। आपका पार्टनर किसी भी अवस्था में खुश दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने तो तैयारी ऑटोमेटिक की थी, आपने तैयारी नहीं की थी, इसलिए आप दुखी हो। अब आगे से ध्यान रखना है, अपने पार्टनर को बिल्कुल उसमें ही रखना है, एक लेवल में ही रखना है। जब उसको आप लेवल में रखोगे फिर आप अपने आप को मजबूत महसूस करोगे, आप उससे ज्यादा जिद्दी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, प्लीज मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।